हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 5 बोतल के बारे में जो होती है एनएस, डीएनएस, डी5, डी10, डी25 और आरएल और मोइटल जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, इसके विषय में बात करेंगे। ये कितने डोजेज है, ये कब लगाना चाहिए, इसका सही उपयोग क्या है, इसके विषय में हम जानकारी देना चाहते हैं। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आपको एनएस वाटर है, इसमें जो नमक मिला होता है, NaCl मिला रहता है। उसका डीएनएस है, डेक्सोरेज यानी शुगर और प्लस NCl। उसके बाद NCl मतलब नमक हो गया, और उसके बाद है D5, D10, D25, एक डेक्सोरेज, ये शुगर हो गया। उसके बाद RL है, उसका ये इसका रिंगर इलेक्ट्रिक है, ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस और पानी की कमी के लिए दिया जाता है। और मोनिटर, ये ऐसी दवाई है जो जिसको पानी की कमी या पानी बाहर निकालने के लिए दिया जाता है। इसका इस्तेमाल जो जब भी हमारे शरीर में पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है उसको बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मॉनिटर का। चलिए हम बात करते हैं पहला पानी एनएस के बारे में, उसकी विषय हम जानेंगे। इसका कंपोजिशन है 0.99% NaCl पाया जाता है। इसके यूज के बारे में बात करेंगे। जिसको भी पानी के शरीर में पूरा कमी रहती है उसके लिए उपयोग किया जाता है। घाव धोने के लिए किया जाता है, या एक्सीडेंटल केस के लिए जिसको होता है, जिसका एक्सीडेंट हो गया, पानी की जो कमी हो गया उसके लिए दिया जाता है। या इंजेक्शन को डायलेट करने के लिए भी इस एनएस का पानी यूज किया जाता है। चलिए इसका इस्तेमाल 2 से 3 बोतल 24 घंटा में या 12 घंटा में कर सकते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा है डीएनएस, डेक्सोरेज नॉर्मल पानी हो गया, ये नॉर्मल सलाइन हो गया। इसका कंपोजिशन 0.99% NaCl और डेक्सोरेज शुगर। इसका यूज के बारे में बात करेंगे। शरीर में पानी को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिसको हाइपोग्लाइकेमिया, जिसको लो ब्लड शुगर है, लो ब्लड प्रेशर है, उसके लिए किया जाता है। उसके बाद हो गया इंसुलिन शॉक को ठीक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद एक्सीडेंट के बाद पानी की कमी के उसके भी किया जाता है। ये आप 24 घंटा में 3 से 4 बोतल यूज कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे आरएल के बारे में, रिंगर इलेक्ट्रिक के बोतल के बारे में। इसका कंपोजिशन है NaCl, Kl, कैल्शियम, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट। इसके यूजेज के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, पानी या इलेक्ट्रोलाइसिस की कमी, जलने हुआ या शुगर के बाद, सर्जरी के बाद, जलने या सर्जरी के बाद आरएल आप लगा सकते हैं। किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी को कुछ भी हुआ है तो इसका आरएल आप लगा सकते हैं। ये न्यूट्रिशन डिफेंसिंग यानी कुपोषण की जिसका प्रॉब्लम हो गया है आप तब फिर भी आरएल लगता है। हाइपोटेंशन जिसको लो बीपी हो गया है, बहुत सारी कमजोरी दे रहा है, बहुत सारा चक्कर दे रहा है शरीर में, या बार दस्त हो रहा है, इसको भी आप आयरन लगा सकते हैं। 24 घंटा में कम से कम 1 से 2 बोतल, या ज़्यादा दिक्कत है तो 3 बोतल आप लगा सकते हैं 24 घंटा में। अब उसके बाद हम बात करेंगे D5, D10, D25 बोतल के बारे में। इसका कंपोजिशन है डेक्सोरेज एंड नॉर्मल पानी यानी सलाइन जो होती है। D5 जो होती है 100 ml कंटेंट 5 ग्राम डेक्सोरेज यानी शुगर मिला रहता है। जिसके 5% शुगर कमी है तो आप D5 लगा सकते हैं। जिसको D10 होता है जिसको 10% शुगर जो कम रहता है उसके बाद लगा सकते हैं। और D25 100 ml कंटेंट 25 ग्राम डेक्सोरेज रहता है। आप अपने हिसाब से जितना शुगर कम रहता है उससे अपने हिसाब से आप उसको पानी में लगा सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं। तो ये कमजोरी बीमारी के लिए, डाइजेशन चक्कर आना, फोरेंसी ताकत के लिए पानी आप D5 या D10, D25 अपने हिसाब से तरीका से चढ़ा सकते हैं, बस कोई डॉक्टर सलाह लेके। मैक्सिमम इसका 3 से 4 बोतल आप 24 घंटा में यूज कर सकते हैं। तो लास्ट है आपको है मोइटल बोतल, वो डायरेक्टिक है। इसके विषय में कुछ आपको पहले भी बता चुका है कि पानी क्यों चढ़ाया जाता है, चलिए फिर हम बताते हैं। इसमें 100 ml
इसमें जो है मोइटल 100 ग्राम होता है, इसमें 20 ग्राम मोइटल होता है, ठीक है। ये जो सूजन, जो शरीर में सूजन वया पैर खुला है, कुछ भी फूला है, उसके बाद लगाया जाता है। कि ओलिगोरिया यानी पेशाब कम आ रहा है, उसके बारे में आप जो डॉक्टर सलाह के पानी लगा सकते हैं। उसको पानी में पानी कमी है, पेशाब रुक गया है, पेशाब नहीं हो रहा है, तो मोइटल आप लगा सकते हैं। इसका हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल जानेंगे। इसका जो काम है, हमारे बॉडी से पानी को बाहर करते हैं। जब भी हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको कम करने